ठीक है, एग्जीक्यूशन दिखाते हैं। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स जिनका हमें ये पता लगाना था कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे विल जनरेट, वेदर दे आर जनरेटिंग द क्वाड्रिलेटरल और नॉट। तो एग्जीक्यूट करना हमने स्टार्ट किया। तो पहले हमने ए बी फाइंड किया, 7 - 4 होल स्क्वायर एंड 6 - 5 होल स्क्वायर, दैट गिव्स अस 9 + 9 + 1, ये आ गया √10। दैट गेव अस √10। ठीक है। देन इफ यू गो फॉर बीसी, बीसी में मुझे मिला 4 - 7 स्क्वायर +3 - 6 का स्क्वायर। इसने क्या दिया अपने को? अगेन 9 + 9। तो ये इस बार हमें मिल गया कितना? √80। फिर जब अपन ने सी डी एग्जीक्यूट किया, 1 - 4 और 2 - 3, स्किप नहीं करना कोई भी स्टेप, आराम आराम से काम होना चाहिए ताकि करेक्ट हो जाए। आते हुए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग हो तो फिर वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है स्कोरिंग। 9 ये भी हो गया, और ये कितना हो गया फिर से? 1। ये फिर से कितना आ गया? 10। चलिए ठीक है, दो अपोजिट साइड्स को इक्वल आता हुआ देख पा रहे हैं। देन 1 - 4 होल स्क्वायर और 2 - 5 होल स्क्वायर, ये हमें मिला 9 + 9 अगेन। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? 80। यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इतनी बात, इतनी इंफॉर्मेशन से तो दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, या तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। अब ये दो ऑप्शन बने। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करने के लिए डायगोनल, डायगोनल इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आई तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। डायगोनल निकाल के देखिए। जब डायगोनल को एग्जीक्यूट किया तो ये आ रहा है 4 - 4 का स्क्वायर +3 - 5 का स्क्वायर, विच इज 0 + 4, दैट इज 2। एंड इफ यू गो फॉर बीडी, बीडी में हमने देखा 1 - 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर, जो कि आया 36 + 16, विच इज √52। और ये दोनों आ गई डिफरेंट। इफ दे आर डिफरेंट, आर क्वाड्रिलेटरल इज श्योरली व्हाट? पैरेललोग्राम। यह श्योर हो गया। ठीक है, इतना करने के 3 नंबर का वेटेज यहाँ इस क्वेश्चन पे जनरेट होना चाहिए, ये वाला, कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल द कोऑर्डिनेट्स आर फॉर्मिंग। तो पता चल गया कि हाँ, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ओके। अब इस पैरेललोग्राम को यूज करके कुछ एक दो चीजें और क्लियरिटी में बताता हूँ, उसी के आगे से। ये ठीक है, वैल्यूज आ गई थी। अब एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसमें ये चारों वर्टेक्स को ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं। क्रिएट अ पैरेललोग्राम and let's place those coordinates randomly on ABCD। सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है नाम देते समय। बी के जस्ट एडजेसेंट सी होना चाहिए। अगर हमने कोऑर्डिनेट प्लेसिंग में गलती करी तो फिगर सही जनरेट नहीं होगा। ए है 4, 5, रफ फिगर बन रहा है, नॉट ऑन द प्लेन। 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। ठीक है। ओके। हमें
अच्छा, अब मैंने ये एबीसीडी बना लिया और दोनों डायगोनल भी ये रही, ये दोनों डायगोनल। डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब हुआ कि जो बीडी है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, और जो एसी है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये जो बीच में पॉइंट ओ आया है वो तो एसी का भी मिड पॉइंट होगा, और वही बीडी का भी होगा। जरा चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ से सेम ही आंसर आ रहे हैं क्या। क्या दोनों तरफ से सेम आंसर आ रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलता एसी का मिड पॉइंट निकालो, चलो एसी का मिड पॉइंट निकालो इस डायग्राम में। लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी। मिड पॉइंट ऑफ एसी कितना आ रहा है? एसी का मिड पॉइंट यानी एक्स और वाई दोनों निकलेंगे, ठीक है। तो ये है 4+4/2 और 5+3/2, यानी पहले वाले से भी 4 आ रहा है और दूसरे वाले से भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी इस मिड पॉइंट के या इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जा सकते थे 4,4। अगर मैं बीडी का मिड पॉइंट निकालता तो भी 4,4 ही आ रहा है, चेक कर लो, ये रहा। 1+7 यानी 8, 8/2 कितना हो गया? 4। और 2+6 यानी 8, 8/2 भी क्या हो गया? 4। तो पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी भी मैच कर ही रही है, वर्कआउट हो ही रही है। अब जो एड ऑन बात इसने पूछी डाउट वाले क्वेश्चन में, वो क्या थी वो दिखाता हूं मैं आपको इसी में। इसको हटाता हूँ यहाँ से, है ना, वो मार्क कर लिया होगा होपफुली। अब अपन क्या कह रहे थे? पहले अपन चारों साइड्स के मिड पॉइंट निकाल के मार्क करो जरा। चारों साइड्स के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द फोर साइड्स, कम ऑन, डू इट। मैं नाम दे रहा हूं इनको, PQRS नाम देते हैं, चलो। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालो, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालो, और एस के कोऑर्डिनेट्स निकालो, चलो। चारों मिड पॉइंट्स हैं, मेंशन भी करेंगे, पी, क्यू, आर, एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी, डी ए रिस्पेक्टिवली। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, पॉइंट्स में आ सकते हैं। जिस साइड का मिड पॉइंट निकाल रहे हो उसके दोनों एक्स वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2। हाँ ठीक है ना, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5.5 ले लो उसको। दोनों एक्स एक्स वाले ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, और वाई वाई वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2, जो कि अपन मिड पॉइंट निकालने के लिए करते हैं। क्वेश्चन जैसा इंस्ट्रक्शन दे दे वैसा टास्क करना है, या तो मिड पॉइंट या डिस्टेंस, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं आने के लिए। तो ये चारों मिड पॉइंट्स थे, इनके अपन ने कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो देख लेते हैं रिस्पेक्टिवली क्या क्या आ रहे हैं। पहले पी के कोऑर्डिनेट्स देखो। पी में आया आपका 4+7 यानी 11, 11/2। 11/2 कितना ले लिया मैंने? 5.5, कॉमा 5+6 भी 11 हो गया। अच्छा, वो भी कितना आ गया? 5.5, दोनों सेम ही आ गए। ठीक है, चलो ये हो गया पी के कोऑर्डिनेट्स। अब आ जाओ क्यू पे। क्यू में कितना आ रहा है? 5.5 और 4.5।
ठीक है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आर पे चलते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स में 2.5 और 2.5, ये भी ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट एस, 4 + 1 5 का कितना हो जाएगा? 2.5 कॉमा 3.5। ठीक है, ये चारों आ गए। डन। अब आगे जाके जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ते, आगे आएगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आएगा, वहां पर हमारे पास एक टॉपिक आने वाला था, आने वाला है मतलब, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से। अभी उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अपन, मैं बता रहा हूं कि आगे एक टॉपिक हमें आने वाला है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से। उसमें ये बताया गया है, मतलब प्रूफ है, क्वेश्चन है, बुक का एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर आप पैरेललोग्राम के, अगर आप ये अपन किसी पैरेललोग्राम के जब मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट्स को जब कनेक्ट करते हैं, तो अंदर जो फिगर बनता है वो भी एक तरह का क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। अगर हम रेक्टेंगल, सॉरी, अगर हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक रोम्बस बनता है, और अगर हम रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है। ये सब वहां प्रूफ करने को आता है, अभी भी हम कर सकते हैं। अभी आपके पास, अच्छा आप क्या करोगे? अगर मान लो तो आपको रेक्टेंगल के 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि अंदर वाले को रोम्बस प्रूफ करो। क्या रास्ता है आपके पास? सबसे पहले आप ये चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, और फिर तो वही काम। क्या काम? डिस्टेंस फॉर्मूला। चारों डिस्टेंस निकालोगे, चार 6 निकालो, 6 निकालोगे ना, एक ही स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ी, काय की? गिवन कोऑर्डिनेट से क्या फाइंड करने की? मिड पॉइंट फाइंड करने की। वंस यू हैव दीज 4 कोऑर्डिनेट्स, फिर तो ये आपका क्वेश्चन यही बन गया ना जो अपन ने किया अभी, कि भाई चारों डिस्टेंस निकालो, चारों साइड निकालो, दोनों डायगोनल निकालो, और पता लग जाएगा कि वो क्या बन रहा है? रोम्बस। और रोम्बस के अंदर क्या बनता है? रेक्टेंगल। आई क्या बात समझ में? और पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनता है? पैरेललोग्राम। ऐसे कोई याद भी नहीं रखना, वहीं अपन बताएंगे ऑन द स्पॉट, साइड्स खुद बता देंगे आपको। रोम्बस में क्या होगा? रोम्बस में क्या हो रहा होगा? कैसे प्रूफ होता है रोम्बस? चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल डिफरेंट। रेक्टेंगल में क्या हो रहा होगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल। वही प्रॉपर्टी वाली बात आ गई ना। ठीक है, तो दैट कैन बी सिंपली एग्जीक्यूटेड दैट वे, है ना। ये एड ऑन आता है उसका, उस इस तरह का। हाँ यार, एक जो कल पिछली क्लास का डिस्कशन हुआ था, उसमें कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने डिस्कस किया था किस बारे में? इक्विडिस्टेंट के बारे में। क्या कहा जा रहा था? देर इज अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी टू अदर पॉइंट्स, ठीक है, नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ए और बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, इसमें एक कोऑर्डिनेट पता होगा या दोनों नहीं पता होंगे, जो भी रहेगा। करना क्या है, प्रोसेस क्या होगी कि एपी डिस्टेंस फाइंड होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आप तो एपी का डिस्टेंस और बीपी के डिस्टेंस के फॉर्मूले को आमने सामने रख दोगे ना। कॉन्सेप्ट तो इतना सही था, बाकी तो वो कैलकुलेशन है फिर इसके आगे, जो आपको कंसर्न दे रही होगी उस दिन। भाई दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला खोल दिए जाएंगे।
और पहली स्टेप में ये तो बोल ही दिया था ना कि रूट काट दो, तो फिर तो अंदर के टर्म्स ही तो बचे। यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा, है ना, यहाँ पर एक स्क्वायर आएगा, एक स्क्वायर यहाँ का आएगा, एक स्क्वायर यहाँ का आएगा। इसके बाद तो एलजेब्रा है यार, फाइन। मतलब बाकी तो अल्फाबेट या नंबर होंगे यहाँ पर, अपने को सॉल्व करके फाइंड करना है। ठीक है, क्या हो गया, बड़ी दुविधा चल रही है। यही था, इक्वी डिस्टेंट वर्ड का सिर्फ इतना मीनिंग है कि भाई दो डिस्टेंस फॉर्मूला को आमने सामने रख दो और सॉल्व कर दो। ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स होगा तो एक्स फाइंड करेंगे, नहीं तो एक्स और वाई दोनों होंगे तो इक्वेशन बनेगी, जैसे कि कल के क्वेश्चंस में हो रहा था। नहीं, प्रूफ नहीं दिया होता है, दिया होता है कि इक्विडिस्टेंट है। और जैसे मान लो यहाँ पे 2, -1, यहाँ पे 3, -5, और यहाँ पे दे दिया उसने x, y। तो यहाँ भी x आएगा, y भी आएगा, यहाँ भी x आएगा, y भी आएगा। तो x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाती है कि भाई 2x + y = 7। ऐसा आंसर आके रुक जाता है लास्ट में। ठीक है, पूरा x और y सब एक तरफ ले लेते हैं, नंबर नंबर अपन एक तरफ भेज देते हैं, तो एक इक्वेशन बच जाती है। अगर पहले से डिस्टेंस दिया हो, डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, पहले से डिस्टेंस दिया हो तो फिर क्या होगा, करते हैं। बस एक वो रेंज और बची थी मेरे को कवर करवाने की, एक साइड से देख लेते हैं। डालना क्वेश्चन, इफ क्यू, नहीं जस्ट अ सेकंड, वेट वेट, कोऑर्डिनेट दूसरे लेते हैं। हाँ, इफ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये तो नॉर्मल। इफ वर्डिंग ठीक नहीं आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी 2, -3 एंड क्यू 10, y इज 10 यूनिट्स। डिस्टेंस दिया हुआ, फाइंड y। ये डेटा ऐसा का ऐसा ले जाके डिस्टेंस फॉर्मूला में रखो, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में रखो। चलो, एक ही चीज अननोन रहेगी, y, बाकी सब हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। ये एक को x1 y1 ले लो, एक को x2 y2 ले लो, और डिस्टेंस का जो है LHS वहां पे 10 रख दो। डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, LHS डिस्टेंस की जगह पे 10 रख दो, डिस्टेंस पहले से गिवन है। तो हमने ये कहा कि जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो 10 यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 प्लस y2 -y1 ये यहां तक सबका ठीक, यहां तक ठीक। ये पहली स्टेप हो गई, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। मैं स्क्वायर हटा रहा हूं वहां से, जो पूरे पे रूट लगा हुआ है ना वो रूट हटा रहा हूं, उसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो उससे क्या होगा, 10 का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा, 100, और रूट का स्क्वायर करना मतलब रूट हटा दिया, रूट हट गया। तो अब क्या बचा अंदर मेरे पास, 8 का स्क्वायर और y + 3 का स्क्वायर। जब आप किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायरिंग करते हो तो वो कट जाता है, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। क्या हो गया, पानी तो नहीं पीनी, ठीक है। आप कर दो, यहां से सॉल्व करना है इसको अपने को।
100 इज इक्वल टू 64 प्लस, आइडेंटिटी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये 64 और 9 वहां है ना, या पूरा 100 इस साइड ले लेते हैं, वाई स्क्वायर रहने दो, 6y भी रहने दो, यहाँ पे कितना हो गया 73, और उधर से 100 आया माइनस का 27। आप सबने 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी है, उससे फैक्टराइज करना होगा y ढूंढने के लिए, फैक्टराइजेशन विद द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये चीज अलग से मार्क कर लेना कि जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायरिंग की जाती है, इसलिए अपन ने 10 का स्क्वायरिंग करके 100 लाए हैं, 10 का स्क्वायरिंग करके 100 लाए और रूट हटा दिया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भूल गए, कौन कौन भूल गया बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं भूला कि भूल गया इसलिए मना कर रहा है कि आपने, अरे वाह क्या बात है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दिखाओ उसकी, कम ऑन क्विक, देखें आंसर्स क्या आता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी एग्जीक्यूट करके दिखाइए, चेक करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए फर्स्ट टर्म को तो हम एस सच रख देते हैं और आखिरी वाले को भी एस सच रख देते हैं, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जो कि मेथड का खुद नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके दो पार्ट्स बनाने हैं, वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए मुझे, -27, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने पर हमें क्या चाहिए, प्लस का 6। जो नंबर बीच में होता है वो ऐड करने पे चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे को मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, और वो है 9 और 3। लेकिन साइन चेक करना था, क्योंकि प्लस का 6 चाहिए था, इसलिए 9 काय में होना चाहिए था प्लस में, और 3 काय में होना चाहिए था माइनस में। दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं इन नंबर सेट के साथ में, तो एक नंबर हो गया 9 और एक नंबर हो गया -3। इसके बाद कॉमन, बाइनोमियल वाला कॉमन, पहले दोनों में से कॉमन और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, y, अंदर क्या बचा, y+9। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 3, अंदर फिर से क्या बचेगा, y+9। तो हमारे दो ब्रैकेट बने, y+9 और y-3। एक बार इसको 0 से इक्वेट करो और एक बार इसको 0 से इक्वेट करो, तो y के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, या तो -9 या फिर +3। ये आपके फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के जो अपन कर रहे थे। दो आंसर्स हैं उसके, दोनों आंसर है उसके, y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। ये अपन ने वो एक आखिरी वैरायटी ले ली कि भाई डिस्टेंस दिया हुआ है और कोई सा कोऑर्डिनेट अननोन है, डिस्टेंस दिया है और कोई एक कोऑर्डिनेट है जो अननोन, तो उसको फाइंड करने के लिए इस तरह का एग्जीक्यूशन रहेगा। ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट के पहले क्वेरीज ले लेंगे, यही रिवाइज करके आना जितना नोटबुक में है, जितने क्वेश्चन नोटबुक में है एग्जैक्टली उसी में से आपका वीकली टेस्ट क्रिएट होगा, तो उतने ही क्वेश्चंस को रीडू करना है। ठीक, चलो कंक्लूड करते हैं फिर आज का सेशन। जितना नोटबुक में है उतना करना, और टेस्ट नोटबुक प्रिपेयर करनी है, और मेरे को